सो वेलकम टू द RNM क्लासेस वंस अगेन माय डियर ऑल। और कल हम लोगों ने फर्मेंटेशन पढ़ा था। फर्मेंटेशन में हम लोगों ने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी पढ़ा, अल्कोहल फर्मेंटेशन भी पढ़ा, फिर हम लोगों ने उसके बाद लिंक रिएक्शन भी पढ़ के खत्म किया। और आज हम लोग शुरू करेंगे क्रेब्स साइकिल। इससे पहले कि मैं क्लास शुरू करूं, आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आप लोग अपना कॉपी बंद करें। कॉपी बंद करें मतलब एक फ्रेश पेज पे आ जाइए पहले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन करते हैं पहले। क्वेश्चन करते हैं कि फॉर द फंक्शन ऑफ एंजाइम। इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट करूं, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी करता है इन केस ऑफ अल्कोहल फर्मेंटेशन? पूरा नाम क्या था? क्या बात करते हैं, दूसरा एंजाइम था अल्कोहल फर्मेंटेशन का। इट वाज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। भूल गए? पहला एंजाइम क्या था अल्कोहल फर्मेंटेशन का? पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। अरे बाबा, ऐसे भूलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक है, सो फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज which metal ion is/are required? ठीक है, ऑप्शंस लेते हैं। पहला ऑप्शन Mn++, दूसरा Mg++, तीसरा Zn आयन एंड चौथा मोर देन 1। आप अगर मोर देन 1 पे क्लिक करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन कौन से हैं, और अगर आप सिंगल के पास जाएंगे तो भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। बताइए। 2 Mg++ देखते हैं। ओके, यानी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर विथ ऑप्शन 2। पापा आप कुछ बोलेंगे? नो वन। ठीक है, देखिए आप लोगों का आंसर 100% गलत है। क्या बोला मैंने? 100% गलत है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3। Zn आयन इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। इसको आप याद रखेंगे। आ रही है बात समझ में? ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और आगे करके चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है। सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा। लिंक रिएक्शन, इसमें ऑप्शंस नहीं दूंगा, मैं बस पूछूंगा। लिंक रिएक्शन इज बेसिकली, चलो ऑप्शन देता हूं। इज बेसिकली, पहला ऑप्शन रिडक्टिव एमिनेशन, दूसरा रिडक्टिव डीएमिनेशन, तीसरा ऑक्सीडेटिव
कार्बोक्सिलेशन, एंड चौथा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। देखते हैं, बताइए। फोर्थ, यस, नो डाउट। सो ये तो मैंने कल नोट में भी दिया था ना शायद। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 4। चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आप मुझे बता दें बस इतनी बातें, आप मुझे बता दीजिए बस इतनी बात कि जो कितने कोफैक्टर्स जरूरत थे, एसेंशियल थे लिंक रिएक्शन के लिए? 5, 5, राइट। अब पांचों का नाम बता दो बस। टीपीपी का पूरा नाम? हाँ, थियामीन पायरोफॉस्फेट। दूसरा NAD प्लस भी बोल दोगे तो सही रहेगा। FAD, इस पे प्लस साइन नहीं आता। वेरी गुड, वेरी गुड। और इसमें कुछ ऐड होता था, ना वो तो प्रोडक्ट है, कोएंजाइम ऐड होता था। और जो 3 कार्बन कॉन्टेनिंग पायरुविक एसिड था, 3 कार्बन कॉन्टेनिंग पायरुविक एसिड था, उससे 1 कार्बन का लॉस हो गया तो 2 कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड बनेगा। 2 कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड जो बनता था उसका नाम क्या था? एसिटाइल। और उसमें कोएंजाइम ए ऐड हुआ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्लियर है? सो लिंक रिएक्शन इज बेसिकली ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्लियर है? क्लियर है। सो नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल। सो क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम क्या है? मैंने बताया TCS साइकिल। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये हम लोगों ने पहले ही कर रखा है। साइट ऑफ द TCS साइकिल इन प्रोकैरियोट्स। साइट ऑफ, तुमने क्या बोला? पूछ रहे। हाँ, प्रोकैरियोट्स में कहाँ हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। यूकैरियोट में कहाँ हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। एक छोटा सा क्वेश्चन, व्हाट इज द साइट ऑफ लिंक रिएक्शन इन प्रोकैरियोट? लिंक रिएक्शन नहीं ना, क्या बोल रहे हो? प्रोकैरियोट में क्रिस्टी कहाँ से? प्रोकैरियोट में क्रिस्टी कहाँ से? डेफिनेटली नो, इट इज साइटोप्लाज्म। अरे भाई, इट इज साइटोप्लाज्म। मैंने कल के क्लास में आपको बताया था कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स प्रोकैरियोट के केस में, इसके जो 3 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड हैं वो प्रोकैरियोट के केस में साइटोप्लाज्म में घूम रहे हैं। मैंने कल ये बताया है। तो साइट ऑफ लिंक रिएक्शन का कहाँ बताया मैंने? साइटोप्लाज्म। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? अब लिंक रिएक्शन का दूसरा नाम था TCS साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। साइट्रिक एसिड साइकिल भी इसे कहते हैं। इसे साइट्रिक, ये भी मैंने पहले आपको लिखा चुका हूं। ठीक है जी। सो अब आगे बात करते, देखिएगा ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, ये अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करेगा। ये अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करेगा और इसके साथ रिएक्ट करेगा कौन सा कंपाउंड? भूल गए? याद नहीं है? कितने कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड? ये 2। ये जो 2 कार्बन है इसका, ये दोनों कार्बन, इसका का पेरेंट कंपाउंड क्या है? इस 2 कार्बन का पेरेंट कंपाउंड क्या है? क्या बात करते हैं? क्या बात करते हैं? सोचो मैं क्या पूछ रहा हूं। इस 2 कार्बन का पेरेंट कंपाउंड क्या है? ये दोनों कार्बन कहां से आ रहा है? बेसिकली ग्लूकोज से। हमने रिस्पिरेशन कहां से शुरू किया था? ग्लूकोज से। ग्लूकोज का स्लाइट ऑक्सीडेशन हुआ तो ग्लूकोज बना था 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर उसका दोबारा ऑक्सीडेशन किया, कहां पे? लिंक रिएक्शन में। तो अब वो बन चुका है एसिटाइल कोएंजाइम ए।
अब जो ये दोनों कार्बन हैं ये CO2 बन के निकल जाएंगे, फिर इसका फर्दर कुछ कुछ ऑक्सीडेशन होगा और हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? सो इन दो कार्बन का पेरेंट सोर्स क्या है, पेरेंट कंपाउंड क्या है, ग्लूकोज। अभी जो लिंक रिएक्शन में कार्बन का लॉस हुआ, अभी जो लिंक रिएक्शन में कार्बन का लॉस हुआ, वो उसका पेरेंट सोर्स क्या था, ग्लूकोज। अरे भाई ग्लूकोज ही तो होगा, कहां दिमाग है आप लोगों का, ग्लूकोज नहीं लेके चले थे ना। अभी तक एक ग्लूकोज से टोटल कितने कार्बन का लॉस हो चुका है, 2। समझ में आ रहा है? क्योंकि 2 बार तो ग्लाइकोलिसिस चलेगा ना, 2 बार ग्लाइकोलिसिस चलेगा, ग्लाइकोलिसिस 1 बार चलेगा, लिंक रिएक्शन 2 बार चलेगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए, क्रेब्स साइकिल भी 2 बार चलेगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। क्या यहां तक मैं क्लियर हूं? क्या यहां तक मैं क्लियर हूं? बोलो हाँ कि ना। सो आइए अब ऑफलाइन मोड में हम स्टडी करने जा रहे हैं क्रेब साइकिल का। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।